घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। कुछ उपाय धर्म से संबंधित होते हैं तो कुछ ज्योतिष से, तो कुछ वास्तु से संबंधित भी होते हैं। इन सभी उपायों को अपनाने से संभवतः घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है। यदि आपके घर में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो बांस के बने सामान या बांस के पौधे का इस्तेमाल करें। घर में सुख समृद्धि और धन की पूर्ति बनाए रखने के लिए एक खास उपाय अपनाते हैं। ये उपाय है घर में बांसुरी रखना। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ लोगों में परस्पर प्रेम भाव तो बना ही रहता है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दुख और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। वे सदा ही उसको अपने साथ रखते हैं, इसी वजह से इसे बेहद पवित्र और पूजनीय मानते हैं। घर में बांस की बनी हुई बांसुरी रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस बांसुरी से घर के वातावरण में मौजूद समस्त नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। परिवार के सदस्यों के विचार सकारात्मक होते हैं, जिससे उन्हें भी सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसी तरह बांस का पौधा शक्ति और लंबी उम्र का प्रतीक मानते हैं। बांस का चित्र मात्र या फिर बांस का छोटा सा पौधा ऑफिस या दुकान में लगा देने से पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है। तो घर में अगर आप बांस से बनी चीजें रखते हैं तो वो आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती हैं और कितनी अच्छी पॉजिटिविटी जो है आपके घर में आ सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन विजय जी एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, ज्योतिषा जी। अपना सवाल पूछिए ज्योतिषा। हाँ जी नमस्कार मैम, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं पूर्वमुखी मकान में रहती हूँ मैम जी, और मेरी किचन दक्षिण पश्चिम में है मैम। तो उसमें है ना, मैंने हालांकि उसका जो प्लेटफॉर्म बना रखा है वो कमरे के दक्षिण पूर्व में बना रखा है और पूर्व में दिशा देखते हुए मैं खाना बनाती हूँ। तो मैम इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए अब आप किचन तो चेंज नहीं करेंगे, आप ऐसे कर सकती हैं। आपका जो पानी का स्रोत और जहाँ आपका चूल्हा है वो तो एल शेप में है ना आपकी रसोई में? हाँ जी, वो पास पास में नहीं है, अलग है। अलग है ना। आप अपना जो स्टोरेज है वो साउथ की तरफ करें। चेहरा आपका रहता है पूरब दिशा की ओर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जितना पूरब की तरफ मुँह करके खाना बनाते हैं, कहा जाता है कि पॉजिटिवनेस आती है उस खाने में भी। और मैं लास्ट शो में भी अपने बताया था कि अगर जिसको भी लगता है उनकी रसोई में कोई बड़ा वास्तु दोष है, जबकि मैं इसको इतना बड़ा नहीं मान रही वास्तु दोष को, आपका ठीक है, आप एक मीडियम वास्तु रहा आपका, अगर आपका पश्चिम की तरफ आपकी रसोई है, परंतु आप मुँह उत्तर की तरफ पूरब की तरफ करके खाना बना रही है तो एक अच्छा साइन है। आप सिर्फ ये करें, माता अन्नपूर्णा की एक तस्वीर अपनी रसोई में जरूर लगाएं। रात के समय आप अपनी रसोई में एक भोजन ना करें। आप एक लाल रंग का बल्ब हमेशा अपनी रसोई में जला के रखें, आपको लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। और जिस तरीके से अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाने को बोला है सारे विजय जी ने, अगर आप वो लगाती हैं तो जितनी नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्स है, वो जरूर दूर हो जाएंगी। ज्योतिषा एक और कॉलर जोधपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज्योतिषा आपका क्या सवाल है? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जी। उनकी जॉब नहीं एक्चुअल में 2-3 साल से, और अगर होती भी है तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है जी, तो बस उसी की रिगार्डिंग मुझे पूछना। ये बताएं ज्योतिषा, आपका जो मकान है किस दिशा की ओर बना हुआ है? मैम जो फेसिंग है वो साउथ की तरफ है। फेसिंग साउथ, बट जो हाँ मेरी जो रूम है उसका फेसिंग जो है वो ईस्ट की तरफ है। और आपका बेड है, आपके हस्बैंड जहाँ सोते हैं वो उसका सरारा किस तरफ है? मैम साउथ की तरफ। बहुत अच्छी बात। आप देखिए, आप अपना जो कमरा है अगर आप साउथ ईस्ट में करेंगी, साउथ वेस्ट में करेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप दोनों के प्रेम के लिए। और आपके पति को चाहिए कि रोज़ सूर्यदेव को अर्घ दिया करें। और अब की बार जब वो इंटरव्यू पर जाएं तो आप एक मुट्ठी भर मूंग के दाने उनके ऊपर से बाहर कर फेंक दीजिएगा, बाद में उनको उठा के चिड़ियों को डाल दीजिएगा। अब की बार उनकी नौकरी अवश्य लगेगी। जितना सूर्यदेव की उपासना करेंगे, जैसे आजकल हल्की हल्की धूप होगी, सुबह के समय धूप में बैठकर अगर सूर्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव के ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, उतना ही उनको लाभ होता चला जाएगा और उनको स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। एक और कॉलर अजमेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप। संदीप, क्या सवाल है आपका? आपका आवाज पहुंच
रही है संदीप? हम गुजारिश करेंगे सभी कॉलर से टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और तब अपना सवाल पूछिए। संदीप, गुजारिश कर रहे हैं आपसे टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैडम, मेरा सवाल ये कि मैंने अभी ब्यावर के अंदर मेरा फैक्ट्री लिया था, उसका दक्षिण में मुंह है, तो मतलब कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा मेरा। तो मुझे नए कमरे बनाने लेबर के लिए, तो कमरा वगैरह क्या बना हुआ है? पूरब और उत्तर की तरफ क्या है आपके घर में? मतलब पूरब उत्तर की तरफ नहीं, मतलब पूरा फैक्ट्री है वो दक्षिण की तरफ है पूरी। नहीं, मकान आपका दक्षिण मुखी है, मगर पूरब और उत्तर की दिशा में क्या है? पूरब और उत्तर की दिशा में जी। देखिए, आप लगता है हमारा जो प्रश्न था समझ नहीं पाए आप। बाकी सब दर्शकों से भी मैं कहना चाहूंगी, खाली दक्षिण मुखी मकान होना कोई बड़ा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अंदर से अपने घर का वास्तु ठीक करके रखिए। आप जो जैसे प्रश्न पूछा जाए अगर उसका उत्तर सटीकता से देंगे तो आपको उसका उपाय भी सटीकता से मिल पाएगा। अमित, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ कोटा से जुड़ रहा है। अमित, आपका क्या सवाल है, पूछिए। जी मैम, मैं HR में MBA कर रहा हूँ, तो मैं जॉब हो जाएगी मैम। जॉब के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ। ये बताएं कि जिस कमरे में आप सोते हैं वो उसकी दिशा क्या है और आपका जो बेड है उसकी क्या डायरेक्शन है? वो मतलब पूर्व दिशा रहता है। पूर्व दिशा। जी, आप अभी लाइन पे हैं क्या अमित? आप एक नंबर बता सकते हैं 1 से 108 तक, कोई सा भी नंबर जल्दी से सोच के हमें बता दें। 7। देखिए, आपके जीवन में संघर्ष रहता है। आपको अब की बार जब जॉब के लिए ट्राई करना है तो आपको ओम गण गणपतये नमः का जाप हमेशा करना चाहिए। आपके जब मैं अगर जन्म पत्री का विवेचना करूंगी तो जरूर केतु बहुत ज्यादा जो क्रूर ग्रह है वो आपका काफी स्ट्रांग है, जो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाता है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में ट्राई कीजिएगा, जब भी आपको प्लेसमेंट के लिए जाना हो आपको अवश्य लाभ होगा। नरेंद्र, एक कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे साथ। नरेंद्र, क्या सवाल है आपका? हेलो नरेंद्र, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा मकान पूर्व मुखी के अंदर है जी। तो मैडम मेरे क्या है कि जो बाथरूम बगल लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है पूर्व उत्तर के अंदर है जी। और मैं जो कमरा बनाया हुआ हूँ जो उसके अंदर कानों से पीछे से तो सकड़ा है और आगे से चौड़ा, हम क्या है कि बिल्कुल भी स्थिति नहीं रह पाते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम आ रही है काम धंधे के अंदर, हर तरह की। देखिए, इस तरह के मकान में आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आपको किसी भी तरह का सेहत का और पैसे का लॉस हो सकता है। आप एक काम कीजिए, जब तक आप नया घर नहीं बना सकते या रेनोवेशन नहीं करा सकते इस घर की, शेर का किसी जानवर का शिकार करते हुए एक चित्र अपने बाथरूम के बाहर लगाएं, बाहर की तरफ एक लाल रंग का बल्ब लगाएं और जो आपके घर का उत्तर पूर्व का कोना है वहाँ पे एक कलश में पानी भरकर हमेशा रखें और जो आपका मेन एंट्रेंस का डोर है उस पर सात्विक का चिन्ह हमेशा बना रहे, आपको लाभ रहेगा। प्रवीण, एक कॉलर अजमेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइन पर। प्रवीण, आपका क्या सवाल है? मेरे जॉब की प्रॉब्लम है। अपना सवाल दोहराएं। मेरी जॉब की प्रॉब्लम है। जॉब की प्रॉब्लम है। पैसे लग जाते हैं सब जगह। जी। जहाँ पे भी जॉब करता हूँ जी। इसके लिए। जी, जॉब की इनको प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन जरूर जी। ये बताएं कि आपका जो कमरा है और बेड है कौन सी डायरेक्शन में? कौन सा? घर जो बेड है जिस कमरे में आप सोते हैं और जो आपका घर है जी पूर्व दिशा में स्थिर रहता है। पूर्व दिशा में स्थिर रहता है आपका। हाँ। और जो घर है उसकी डायरेक्शन बताएं। पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। और रसोई किस कोने में है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। और बाथरूम? बाथरूम साउथ वेस्ट। देखिए, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी जॉब में। आप अच्छे मन से आप ट्राई कीजिए जॉब का। मैं बार-बार बता रही हूँ, जिनको भी नौकरी संबंधी परेशानी आ रही है और खासकर उनको जिनको सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना है उनको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, अपने पिता का आदर करना चाहिए और अपनी माँ का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए किसी भी इंटरव्यू के लिए, क्यों नहीं लगेगी नौकरी। आप लोग अगर एक वास्तु के हिसाब से सही घर में रह रहे हैं तो सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा आप अपने भाग्य को और भी उच्च कोटि का बना सकते हैं। तो अपने कर्मों के द्वारा आप अपने भाग्य को और भी उच्च कोटि का बना सकते हैं और भी अच्छा बना सकते हैं। कोई रुकावट अड़चन है वो भी दूर की जा सकती है। लेकिन जैसा कि आचार्य विजय जी ने बताया कि बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। जितनी कोशिश आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए करते हैं उतना ही बड़ों का आशीर्वाद भी लेना ना भूलिए। रुकना एक ब्रेक के लिए फोन लाइन खोलिए। कोई भी सवाल है किसी भी तरीके के वास्तु दोष के बारे में जानना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पार्टी बहुत जोरदार थी ना?
और खाना भी इतना भिन्न था ना। मैं अच्छी लग रही थी ना? मिसेस शर्मा मुझसे ज्यादा अच्छी लगी। हर बात में चिल्लाते हैं गाय की तरह, क्योंकि इनका नाम ही है गोमुख। चिड़ियाघर 28 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ पर। भागदौड़ भरी जिंदगी घटना बना दी थी रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर रही हैं? मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम में जब चाहे देख सकती हूँ। ना तो रिकॉर्डिंग का झंझट और ना ही कोई तंग करने वाली ब्रेक्स का। आई कंट्रोल प्लस, इंडिया लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के हास्य चित्रों पर आधारित आर के लक्ष्मण की दुनिया, आम आदमी के मीठे नमकीन किस्से 28 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ सब पर। कलियों को किलकारी भरी, परियों को जमीन पर उतरने दो, लक्ष्मी को घर आंगन में आने दो, लाडों को आंचल लहराने दो। बेटियां भी हैं तुम्हारी ही संतान, दुख को मत बना कहो। वास्तु रहस्य में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट आचार्य विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बनी हुई है। कोई भी सवाल है आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्र जुड़ रहे हैं इस पर, उनसे बात करते हैं। महेंद्र, आपका क्या सवाल है? मैडम ये और मेरा मतलब दक्षिण मुखी है जी, और मेरे ईशान कोण बाथरूम बने हैं। मैडम घर में शांति आवाज इतनी ज्यादा देखिए आप बिल्कुल, आपकी आवाज से भी बिल्कुल लग रहा है आप कितने समय से और कैसी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। ईशान कोण का बाथरूम आपको चेंज करा ही लेना चाहिए। आप बंद कराएं उस बाथरूम को और दूसरी तरफ बाथरूम बनाएं अपना, तो आपको लाभ रहेगा। जब भी आप लोग ये देखें कि आपका निरंतर आपका पतन हो रहा है, आपका भाग्य निरंतर आपका साथ नहीं दे रहा, फौरन अपने वास्तु दोष का आप लोगों को निवारण कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दिलीप जुड़ रहे हैं कॉलर इस वक्त हमारे साथ जयपुर से। दिलीप, आपका क्या सवाल है? हाँ, क्या सवाल है दिलीप आपका? हाँ मैडम, मेरे जो मनी है ना वो जो बचती नहीं है, पूरा पैसा खर्च जाएगा जी। आपका जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे अपना सवाल दोहराएं। मैम मेरे घर में जितनी आमदनी होती है वो पूरी खर्च हो जाती है, कुछ बचता नहीं। पैसा नहीं बचता है, बरकत नहीं है घर में जी। बरकत के लिए देखिए, आप लोग जहाँ अपना पैसा रखते हैं, अपना कीमती सामान रखते हैं, उस अलमारी का दरवाजा ऐसे रखें कि हमेशा उत्तर की तरफ खुले। आप बादाम 9 लीजिए और आप मंदिर में जाइए, 4 बादाम आप उसमें से वहाँ मंदिर में छोड़ कर आइए। किसी भी धार्मिक स्थल पर आप रख कर आ सकते हैं। बाकी बादाम आप लाकर अपने जो जहाँ पे आप कैश रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। इसके अलावा एक छोटी सी शहद की शीशे में आप थोड़ा सा नागकेसर डालकर, चांदी की डिब्बियाँ हो तो बहुत बेहतर है, आप अपने लॉकर में रखिए। बरकत निरंतर बढ़ती रहेगी। हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, थोड़ी सी नागकेसर इत्यादि चीजें भी आपको अपने लॉकर में रखनी चाहिए निरंतर बरकत के लिए। निरंतर बरकत के लिए जो चीजें खास बताई हैं वास्तु के हिसाब से बेहद अच्छी फलदायी होती हैं। जया जुड़ रही है जयपुर से कॉलर हमारे साथ। आज क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे पति के बहुत ज्यादा कर्जा है और डाउनफॉल चल रहा है मैम, और मैं उत्तर पूर्व के कमरे में रहती हूँ जी। उत्तर पूर्व के कमरे में रहते कर्जे से परेशान। आपका पति का डेट ऑफ बर्थ बता दें हमें। 20 जुलाई 1968। जी बिल्कुल, आप देखिए एक बात समझे, एक तो उत्तर पूर्व के कमरे में गृहस्थ को नहीं रहना चाहिए, आपको अपना रूम चेंज कर लेना चाहिए। आप अगर आपके घर में साउथ वेस्ट का रूम अवेलेबल है तो आप बोलें, वरना इस कमरे को तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। और बहुत ही मजबूरी उन लोगों के साथ जो नहीं छोड़ सकते, एक ही कमरा है तो थोड़ा सा पलंग आप साउथ की तरफ अपना लगा सकते हैं। देखिए, या थोड़ा सा उसको एकदम, अगर आपका उत्तर पूर्व की तरफ
छटा हुआ लग रहा है मुझे बेड आपका, तो उसको थोड़ा सा इस साइड आप लगा ले। आपके हस्बैंड के जीवन में संघर्ष है, आप अपने पति को कहिए कुत्तों को खाना दिया करें, जिससे कि जो ये कर्जा उनके ऊपर हो रहा है उससे उनका निजात मिले उनको। और शेयर मार्केट से हमेशा के लिए दूर रहें, किसी भी किस्म के जुआ खेलने से जिंदगी में वो हमेशा दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। नागराज एक कॉलर जुड़ रहे हैं जयपुर से हमारे साथ। नागराज, क्या परेशानी है आपकी, क्या सवाल है? हमारा पूर्वमुखी वर्कशॉप है जी। तो पूर्वमुखी वर्कशॉप में क्या है, हमारे पीछे से थोड़ा कम है, तो जो साइज आती है प्लॉट के पीछे से कम है, तो उसमें क्या दिक्कत है? बरकत नहीं होती है इसमें, बरकत नहीं होती है, पूर्वमुखी है। देखिए आपका मकान अगर पूर्वमुखी है तो आपको अपने घर के बाहर बहुत सफाई रखनी चाहिए, खासकर जो आपका ईशान कोण है, जो आपका उत्तर और पूरब का कोना है, उसको एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। तुलसी का पौधा आपको अपने घर की एंट्रेंस पे रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए आपके घर के बाहर कोई खंबा तो नहीं है या बहुत सारे बिजली के तार तो नहीं जा रहे, क्योंकि पूर्वमुखी मकान में हो नहीं सकता कि आपके पास बरकत ना हो। दूसरी बात, आप सुबह और संध्या के समय अपने जो मेन गेट